अब रही बात, मोहम्मद आमिर हमारे पॉडकास्ट में आकर बताता है जी। कि उसको फंसाया गया, हम्म, उसको पुलिस ने मतलब सिविल ड्रेस में आई, जिप्सी में नहीं था। ऑल दो हमें मालूम है, मैं 20 साल से खुद टेररिज्म कवर कर रहा हूँ क्लोजली, स्पेशल सेल, और चाहे कोई भी स्पेशलाइज यूनिट है वो इसी तरह से काम करती है। कोई टेररिस्ट पकड़ने वर्दी पहन कर नहीं जाएगा। बड़े बड़े ऑपरेशन वो पुलिस की वर्दी में नहीं होते, सब हाँ भाग हाँ जाएंगे। हाँ हाँ। तो ये कोई वो लॉजिक नहीं नहीं है। तो ये तो हमारा केस भी नहीं था कि हमने वर्दी में पकड़ा। हाँ। हाँ। नहीं, सवाल ये है कि उसने बोला कि उसको पकड़ा गया, इलीगली रखा गया, बहुत टॉर्चर किया गया, मारा गया। थोड़ा बहुत तो मारपीट चलती है, पुलिस पीटती है, वो तो सबको मालूम है। ये कोई मतलब कोई राज नहीं है। पुलिस ठोकती है, पीटती है, ये कोई राज नहीं है। थोड़ा बहुत तो ये इस पे नहीं है, लेकिन बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत मारा गया, और उसको बोला गया कि तुमने बम धमाके की, और उसे फंसा दिया गया। हमें यही मिला था एक आदमी पकड़ने को, बेचारा शरीफ सा आदमी। हमने 2 बांग्लादेशी पहले पकड़ लिए थे, अगर झूठे फंसाने होते तो उन्हीं को फंसा देते महाराज। 2 बांग्लादेशी पकड़ लिए थे ना एक तरह से वहां पे। लखनऊ से अगर जो कॉल कर रहे थे जो लखनऊ से कर रहे थे और वहां से कर रहे थे, झूठे फंसाने होते उस फंसा देते। 40 केस थे, 40 केस में से 28 ही बताया इसने। हमने 40 के 40 ही नहीं कहे कि इसने कर बम जो धमाके किए इसने। हमने तो नहीं कहा उसको कि जो चीज़ थी उसकी डायरी में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ, सारा कुछ है। और कॉन्स्पिरेसी में वो सजा भी हुआ है। अब वो ठीक है, हाई कोर्ट में पेंडिंग था, यहाँ इधर पेंडिंग है, वो पेंडिंग है। ये कानून की पेचीदगियों से देखो, मैं उसको नहीं कह सकता। कानून तो ये कह रहा है कि भाई हमारे लिए तो पाकिस्तानी भी और ये हिंदुस्तानी सारे बराबर हैं, हमें देखो लीनियंट वो व्यू लेना है। अब इसी में देख लीजिए आपने, जब वो उसको हमने पकड़ा अब्दुल बकी को, तो अब्दुल बकी करने के बाद जो पाकिस्तानी पकड़े गए उसमें एक हुसैन नाम का वो था पाकिस्तानी। वो हुसैन नाम के पाकिस्तानी ने बाकी ब्लास्ट किए थे। तो एक ब्लास्ट में कंडक्टर ने उसको थैला जो लेके चढ़ा था वो छोड़ते हुए देख लिया था और वो उतर गया। हालांकि वो कंडक्टर ने बोला मैं तेरा थैला भूल गया। इतनी देर में थोड़ी देर बाद ब्लास्ट भी हो गया। वो बेचारा खैर वो ब्लास्ट हुआ, उसने उसको देख लिया था कंडक्टर ने। कंडक्टर जो था वो उसने कोर्ट में गवाही दी, तो सही सलामत था हाँ कंडक्टर। हाँ। कंडक्टर से वो उतर गया था ना। तो जब कंडक्टर ने गवाही दी तो उसने बता भी दिया कि यही था जी, वो था, और सारा क्लियर बात थी कि ये इसने बम किया, फाड़ा है, बम ब्लास्ट किया है, सॉरी। तो जो क्या कहते हैं, कोर्ट ने नीचे की कोर्ट ने सजा कर दी उसकी, ठीक है, फांसी कर दी उसको। नीचे की कोर्ट ने फांसी करी, हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने उसको तब्दील कर दिया आजीवन कारावास में। साहब अब यहाँ जो अब कई संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं जो सिर्फ इनका यही काम है। उनमें से उन्होंने क्या किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी कि इसको अपने बचाव का, मतलब अपने बचाव छूटने का कोई मौका नहीं दिया। इसको छूट जाना चाहिए था, इसको मौका नहीं दिया, किसी तरह छूटना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमने भी प्ली ली कि 3 बार मौके का मतलब यह है कि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ विटनेस, इसलिए इसको मौका नहीं मिला। ये 12 साल बाद की बात बता रहा हूं मैं, जब सजा हो गई और अंदर था 12 साल बाद। तो उसने क्या किया कि भाई हमने बताया कि 3 बार इसने गवाह आया है। अब कौन, एक तो गवाह ही नहीं आते, पहले तो कोई विटनेस जिसका अपना भी गया होता है, कहीं बदमाश है, ये तो टेररिस्ट हैं, बदमाश होते हैं, वहां अपने भी गवाही नहीं देते, मना कर देते हैं और छूटते हैं। तो इसका मतलब कि उन्होंने वो नहीं किया क्या, उन्होंने क्राइम तो किया है। अब जितने भी हैं, जो हर एक आदमी यही कहेगा मैंने तो कुछ नहीं, मेरे को तो झूठा फंसा, यही प्ली लेगा ना, तभी तो छूट रहे हैं इतने लोग। तो अब जब उसने कहा कि नहीं, हाँ वास्तव में भाई, सुप्रीम कोर्ट बोली हाँ भाई इसको तो छूटने का तो मौका, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ भाई, गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करो 12 साल बाद क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। अब वो 12 साल बाद गवाह आएगा, आप ये सोचो, देखो क्या हमारा सिस्टम है, क्या है। 12 साल बाद गवाह, वो 3 बार बेचारा मुश्किल से आया होगा,
डरता डरता 12 साल बाद फिर वो अगर वही हरासमेंट वही एक गवाह की होती है, तो क्या हुआ, फिर सेंध छूट गया वो गवाह आया नहीं तो उसको बरी कर दिया, उस पाकिस्तानी आतंकी को? पाकिस्तानी आतंकी को। अब ये हमारा सिस्टम है, मैं अब उस पर ज्यादा कमेंट से तो नहीं फिर करूं। वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया? वो फिर उसको डिपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान चला गया वाह वापस। भाई वाह, ये तो हाँ? ये गजब है सिस्टम। तो ये तो हर एक आदमी कहेगा जी मैंने तो कुछ और नहीं यहाँ किया। से कोई इंडिया में पाकिस्तान जाए तो वो तो जिंदा छूटे ही ना, वो बचकर, देख लो कुलभूषण का देख लो, इनका देख लो कैसे क्या हालत करते हैं। अरे वो अपना यहाँ सरबजीत नहीं ज्यादा था, लिबरल है हम। सरबजीत था, हाँ, उसको सरबजीत को आना देख आना लो, था, जेल में मरवा जेल दिया। में मरवा दिया। वो आतंकी हाँ तांबा जी, ने जेल में हाँ मार जी, दिया हाँ था जी, इस सेकंड। जी जी जी। अब ये सिस्टम हमारा ऐसा, हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये तो सिस्टम चेंज होगा। ये बहरहाल आए थे, लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 कानून आए थे इसमें इस तरह के, और उसमें काफ़ी सजा भी हुई है बहुत लोगों को, जिसमें ये है कि जो अक्यूज्ड है, अगर वो एक एसपी के सामने या उसके सामने एक कन्फेशन करता है तो एडमिसिबल होगा, उसी के बेस पे सजा हो जाएगी, कोटा और टाडा में। हम्म, और उसमें सजाएं हुई हैं, खूब हुई हैं। ऐसे ऐसे केस हैं जहाँ कहीं आई विटनेस नहीं था, सिर्फ उसके बयान पे सजा हो गई। इस तरह के कानून चाहिए। अब मेरे को इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कह दिया, ठीक है, मैं जो बात बता रहा हूँ, अब जैसे आप ही कह रहे हो, मोहम्मद आमिर खान ये कह रहा था कि जो वो मेरे को तो झूठा फंसाया। हाँ बहुत मारा, हाँ टॉर्चर किया। हाँ हाँ, तो और क्या करेंगे? मैं खाली 14 कागजों, साल का था। ये हाँ पैट है, खाली कागजों पे साइन करा लिए। हाँ, खाली का। मारा मारा पीटा, खाली कागजों पे साइन करा लिए, और तो कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह की जो सिस्टम है, उस तरह को कैसे आप निपटोगे? नहीं, मैंने भी यही पूछा कि मोहम्मद आमिर से कि इतनी बड़ी आबादी में तुम ही क्यों? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, और भी तो बतेरे हैं। तो उसका भी दलील था, उसने बोला कि चूंकि पाकिस्तान में मेरी सिस्टर रहती थी हाँ, और मुझे कोई और गुप्ता, मतलब उस पाकिस्तान में और रहते ही नहीं। कितने वो लोग पाकिस्तान जाते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि ये जो पहले सवारियां चलती थी, आपको पता है जिनको सवारियां बोलते थे, पाकिस्तान जाके वहां से वो लेके आ इंफॉर्मेशन रहे लाना। हैं, नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं, वो कपड़ा ला रहे हैं इधर से, वो सामान स्मगलिंग करती थी एक तरह से, उनको सवारी बोलते थे पहले। अब तो समझौता एक्सप्रेस में बहुत चलती थी ये। तो ये सवारियां इतनी जाती थी, किसी को भी पकड़ के बंद कर देते। एक उसी से बेचारे को हमारे मोहब्बत थी कि आमिर खान जी आएंगे वहां से, फिर उसको पकड़ेंगे। अब वो कह रहा है गुप्ता जी आईबी के थे। आईबी को तो जब हमने ये केस वर्कआउट कर लिया, सारे आदमी पकड़ लिए, जब पता चला है कि ये पकड़े गए, आईबी कहां से आ गई इसमें? क्या मेहनत करी आपने, ये जो फैंटम बॉम्बर्स जो आपने बताया। तो ये मेरे दिल के उद्गार है, ठीक है। अब वो छूट गया, चलो ठीक है, आगे वो सही रहे, और हम तो ये दुआ करते हैं भाई ठीक रहे, वो अपने आगे इस तरह के काम ना करे। लेकिन आपके सामने आपने उसको खुद इंट्रोगेट किया? हाँ, अरे मैं 1 साल तक हमने ऑपरेशन किया है, तो इंटरोगेट नहीं करूंगा क्या? हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जहर। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की है? मुसलमान मान नकली अकेला वाला समझदा। हाँ भाई, कितना वो लगता है? ताऊ उनसे मत पूछिए, हम तुम बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। हाँ, हाँ, हाँ।